मायस्थीनिया ग्रेविस एक बीमारी है जिसमें हमारी मांसपेशियां शिथिल हो जाती हैं। यह मूलतः मांसपेशियों की बीमारी नहीं है। हमारी मांसपेशियां कैसे काम करती हैं? जब भी हम दिमाग में कुछ चीज सोचते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने सोचा कि मैं ये हाथ हिलाऊं, तो दिमाग से कुछ नसों के द्वारा वो संदेश उस एरिया के मसल्स में जाता है और वो नर्व्स के थ्रू यानी नसों के थ्रू वो संदेश आता है। फिर नस का और मांसपेशी का एक जंक्शन होता है, उस जंक्शन से वो इंपल्स ट्रांसमिट होके मसल्स में मूवमेंट होता है। मायस्थीनिया ग्रेविस में नस और मसल के बीच का जो जंक्शन है, उस जंक्शन पे एक ब्लॉकेड हो जाता है, जिससे नसों से आने वाली जो मैसेज है वो मांसपेशी को नहीं पहुंचता और इसलिए मांसपेशियां काम नहीं कर पाती। हमें लगता है कि ये प्रॉब्लम मांसपेशियों की है, बट वो मांसपेशियों की नहीं है, वो नस और मांसपेशी के जंक्शन की है। अब ये जंक्शन पे ब्लॉकेट क्यों होता है? ये कुछ केमिकल्स की वजह से होता है। ये केमिकल्स कहां से आते हैं? ऐसा माना जाता है कि हमारी छाती में ये जो ब्रेस्ट बोन है, इसके पीछे एक ग्लैंड होती है थाइमस, उसमें से कुछ केमिकल्स बनते हैं जो जाकर के नस और मांसपेशी के जंक्शन को ब्लॉक कर देते हैं। तो मायस्थीनिया ग्रेविस न नर्व्स की बीमारी है, न मसल्स की बीमारी है, ये नर्व और मसल के जंक्शन यानी न्यूरोमस्कुलर जंक्शन की बीमारी है, जिसमें न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पर कुछ केमिकल्स की वजह से ब्लॉकेड हो जाता है और वो नर्व इंपल्स ट्रांसमिट नहीं हो पाती, और ये केमिकल्स थाइमस ग्लैंड में से बनते हैं। थाइमस ग्लैंड हमारे बचपन में इम्यूनिटी डेवलप करने का काम करती है और प्राय 12 से 14 साल की उम्र तक काम करके ये ग्लैंड एक तरह से डिस्ट्रॉय हो जाती है, एट्रोफिक हो जाती है और अडल्ट्स में ये ग्लैंड नहीं मिलती। कुछ लोगों में कुछ कारणवश, और ये कारण अभी कोई नहीं जानता विश्व में, उस ग्लैंड में फिर से एक्टिविटी होने लगती है, कुछ केमिकल्स बनने लगते हैं और वो केमिकल जाके न्यूरोमस्कुलर जंक्शन को ब्लॉक करके मायस्थीनिया ग्रेविस बीमारी कॉज करते हैं।